नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे गास के प्रमेय के अनुप्रयोग या गास के प्रमेय की सहायता से किसी एक समान गोली चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। किसी गोली चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमको तीन सूत्रों की आवश्यकता होगी। पहला विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ईडीएस कास थीटा, दूसरा फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट गास का प्रमेय है, और तीसरा गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 4 पाई आर स्क्वायर, और तीसरा पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। हमको पता है कि किसी गाउस के प्रमेय के तीन अनुप्रयोग हैं। पहला रेखीय चालक के कारण तीव्रता ज्ञात करना, दूसरा चादर के कारण तीव्रता ज्ञात करना, और तीसरा गोली चालक के कारण तीव्रता ज्ञात करना। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि गोली चालक के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि हमको ज्ञात करना है तो इसके लिए भी तीन व्यंजक प्राप्त होते हैं। पहला हम ये मान लेते हैं कि हमको इस गोली चालक के कारण तीव्रता कहाँ ज्ञात करनी है। तो पहला हम ये मान लेते हैं कि वह बिंदु जो है वो पृष्ठीय भाग पर हो, अर्थात हमको इस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है। एक व्यंजक ये हो सकता है। दूसरा, जो बिंदु हमको जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है वो उस गोले के हो सकता है अंदर स्थित हो, यहाँ पे स्थित हो, या ये हो सकता है कि वह बिंदु जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो उस गोले के बाहर हो, अर्थात यहाँ ये गोले के बाहर स्थित है। ये तीन हैं। हम ये माने कि यदि मान लेते हैं हमको ये तीव्रता जो है वो पृष्ठ पर ज्ञात करनी है, दूसरा तीव्रता जो है वो गोले के अंदर ज्ञात करनी है, और तीसरा तीव्रता जो है वो गोले के बाहर ज्ञात करनी है। इस प्रकार से हम इस व्यंजक को तीन रूपों में प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम ये ज्ञात करते हैं कि जो बिंदु है वो उस गोले के बाहर स्थित है, यहाँ स्थित है। तो हम इसके लिए व्यंजक यह लिख देते हैं कि माना जो बिंदु है जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो उस गोली चालक के बाहर स्थित है। सबसे पहले हम लोग ये मान लेते हैं, थ्योरी लिखना शुरू करते हैं कि माना हमारा ये एक गोली चालक है, वो जो है उसका केंद्र है और त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर है। यदि हम इसको प्लस क्यू आवेश देते हैं तो वह उसके पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा। यहाँ तक का जो थ्योरी है वो इससे पहले जो हम व्यंजक बनाए हैं उसी टाइप का ही है। एक का यदि थ्योरी हम याद कर लेते हैं तो हमको बाकी सभी थ्योरी जो है वो आसानी से लिख पाएंगे। अब यदि हम ये मानते हैं कि जो बिंदु है जहाँ पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो उस गोले के बाहर है, ये मान लिया गया P। मान लेते हैं कि इस गोले के केंद्र आर ओ से बिंदु P के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r है। ये हमारा थ्योरी हो गया। ये थ्योरी हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये लिख दिया गया। माना एक समान गोली कवच है जिसकी त्रिज्या r है, ये r है, जो एक समान आवेश q से आवेशित है, ये एक समान आवेश q से आवेशित है, तथा इसके प्रति एकांक पृष्ठ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है वो कितना है, सिग्मा है। अब हम ये मानते हैं कि इस गोले के केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये पहला कंडीशन माना गया कि हमको जो बिंदु है वो कहाँ रखनी है, तो गोली कवच के बाहर रखनी है। यही जो व्यंजक है वो ऐसा भी आ सकता है, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ये स्मॉल r क्या है, तो स्मॉल r ये बोल रहा है कि स्मॉल r बड़ा है किससे, कैपिटल R से। कैपिटल R क्या है, तो उस वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या, ये छोटा रहेगा और ये स्मॉल r क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। अर्थात स्मॉल r बड़ा है, इसका मतलब जो बिंदु है वो कहाँ है, तो गोले के बाहर है, ऐसा मान लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग थ्योरी लिख देते हैं कि माना O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमको क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब हम O को केंद्र मानते हैं और R को त्रिज्या मानकर एक बंद पृष्ठ की रचना करते हैं। ये बंद पृष्ठ की रचना कर दिए, ये हमारा बंद पृष्ठ हो गया, ये बंद पृष्ठ। इसका भी थ्योरी हम लोग देते हैं। माना गोली कवच O के केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमको क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो O को केंद्र मानते हैं, ये O को केंद्र मानकर एक दूसरा गोला खींचा जो घासी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। ये इसका चित्र है। अब ये इसका थ्योरी हो गया। ये इसका चित्र हम बना के रख दिए हैं पहले से, ये इसका चित्र है। अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। शुरू कहाँ से किए, तो शुरू इस सूत्र से करते हैं। यहाँ से
ये हमको पता है कि ये सिग्मा जो है उसका उस आवेशित गोले के पृष्ठ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो ये बता दिया गया कि गासी पृष्ठ के पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। यहाँ पर ए क्या है, तो ए जो है वो उस पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। उस पृष्ठ का कहने का मतलब यहाँ पे वह पृष्ठ कौन सा है, तो वह पृष्ठ जो है गोला है, इसलिए यहाँ पे सूत्र लग गया गोले का क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे आर स्क्वायर कौन सा आर स्क्वायर है, तो कैपिटल आर स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर आवेश की बात कर रहे हैं। तो आवेश कहाँ है, तो अंदर वाले गोले पर है। अंदर वाले गोले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है, इसलिए यहाँ पे कैपिटल आर रखा गया। इस बात का हमको ध्यान रखना है। मोस्टली जो गलती है वो यहीं पे होगी कि हमारे पास यहाँ पे दो त्रिज्याएं हैं, एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है। तो हम कौन सा आर रखें, तो हमको पता है हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सिग्मा की बात कर रहे हैं या आवेश की बात कर रहे हैं। आवेश कौन से गोले पे है, तो अंदर के छोटे गोले पर है। छोटे गोले की त्रिज्या कितनी है, आर, इसलिए हमने यहाँ पे कैपिटल आर रखा हुआ है। तो हमारा सूत्र हो गया सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई, और ये ए के बदले में 4 पाई आर स्क्वायर, इस मान को हम लोग रख दिए यहाँ पे। ये हो गया हमारा। यहाँ पे हम आवेश का मान निकालते हैं, क्यू का मान, तो क्यू यहाँ पे हो गया और इसका तिर्यक गुणा हो गया, तो सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर ये हो गया। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब हमारा समीकरण नंबर 1 क्लियर हो गया। हम इस सूत्र को लेके बना लिए हैं। अब इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। हमको पता है कि ये क्या है, तो फ्लक्स है, इसलिए हम लिखेंगे फिर से थ्योरी में कि बंद गोले से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ईडीएस कॉस थीटा। ये ईडीएस कॉस थीटा क्या है, तो ई जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये डीएस जो है उस पृष्ठ का क्षेत्रफल है और कॉस थीटा जो है ई और उस पृष्ठ के अभिलंब के बीच बनने वाला कोण है। हमको पता है कि एक गोला जो है वो गोले के साथ जो उसकी त्रिज्या होती है वो हमेशा 90 अंश का कोण बनाती है। तो उसके पृष्ठ के साथ जो बनने वाला कोण है वो 0 अंश हो जाएगा। अब इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं, तो फाई इज इक्वल टू ये यस का 10 हो गया और ये समाकलन का निशान है ई और ये डी एस बंद पृष्ठ का, और ये कॉस थीटा का मान हमने 0 रख दिया है। अब उसके बाद हमको पता है कि कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए कॉस 0 का मान ये 1 हो गया और 1 को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, नहीं लिखेंगे फिर भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब ये हो गया। हमको पता है कि हम समाकलन किसका करेंगे, तो ई का समाकलन तो हो नहीं सकता है, हम समाकलन करेंगे किसका, डीएस का, इसलिए ये हो गया ई समाकलन डीएस। अब ये डीएस क्या है, तो ये डीएस जो है उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। हमको पता है, ऊपर सूत्र हम लगा चुके हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब जो गॉसी पृष्ठ है वो कौन सा है, तो गॉसी पृष्ठ जो है वो बाहर का गोला है और बाहर के गोले की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल का सब सूत्र लगाएंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र किसके लिए लगा रहे हैं, तो बाहरी गोले के लिए लगा रहे हैं, गॉसी पृष्ठ के लिए लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो जब सूत्र लगाते हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर जो है वो स्मॉल आर हो जाता है। यहाँ पे हमने स्मॉल आर रख दिया और इस डीएस के मान को हटा करके, डीएस को हटा करके हमने उसके बदले में क्या लगा दिया, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया ई का ई और इसके बदले में ये हो गया हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। अब हम चलते हैं तीसरे सूत्र की ओर। तीसरा सूत्र क्या है हमारा, तो तीसरा सूत्र है फाई इज इक्वल टू गास का प्रमेय, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इस सूत्र को हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे। ये हमारा गास का प्रमेय लिख दिया हम लोग। गास के प्रमेय से फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हमको पता है फाई का मान क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको हम ले जाके कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। इस फाई के बदले हमको लिखना है क्या, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं। ये फाई का बदले में क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया और ये ई 4 पाई आर स्क्वायर जस का तस, ये ई 4 पाई आर स्क्वायर जस का तस रखा गया है और इस फाई के बदले में क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट रखा गया है। हमको किसका मान ज्ञात करना है, तो हमको ज्ञात करना है किसका मान, हमको ज्ञात करना है गोलीय आवेशित कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, यहाँ पे ई है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माने ई ज्ञात करना है हमको, इसलिए हम यहाँ पे ई का मान ज्ञात कर रहे हैं। ये ई का मान ज्ञात कर रहे हैं तो ई को इधर छोड़ा गया और ये जाके तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर ये हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं हमारा सूत्र नंबर 4 का उपयोग करते हैं। क्यू, ये सूत्र नंबर 4, ये वाला ये सूत्र, इसका मान हमने निकाल के रखा हुआ है कहाँ पे, समीकरण नंबर 1 पे। ये समीकरण 1 पे क्यू का मान निकाले हैं सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, इसलिए इस मान को ले जाके हम समीकरण यहाँ पर रख देते हैं। ये समीकरण 3 से बिंदु आवेश के कारण कूलाम का नियम है, ये कूलाम का नियम है। ये जो प्रश्न है वो एक दूसरे टाइप से आता है कि गास के प्रमेय से कूलाम के प्रमेय की उत्पत्ति कीजिए। यदि ये प्रश्न आता है तो हम यहीं पे आके सवाल को खत्म करेंगे। ये हमारा क्या है, तो ये कूलाम का नियम है।
अब यदि इसी कूलाम के नियम में हम Q का मान रख देते हैं तो गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक हमको प्राप्त हो जाता है। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं एक व्यंजक, लेकिन ये बन रहा है दो व्यंजक। ये जो व्यंजक है वो दो प्रश्नों का उत्तर बन जाएगा। पहला प्रश्न कौन सा रहेगा, तो गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, और दूसरा रहेगा कि गास के प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति कीजिए। तो यहाँ पर ये हमने क्या कर लिया है, तो कूलाम के नियम की उत्पत्ति कर ली है। अब यदि हम यहाँ पे Q का मान रखते हैं, Q का मान कौन सा, तो ये Q का मान ले जाकर रख देते हैं वहां पे। ये हमने E का E रख दिया और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q था, Q के बदले में सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर रखा गया, कैपिटल आर है, और बटे ये हो गया स्मॉल आर। ये 4 पाई कैंसिल हो जाते हैं और हमारा आंसर बचता है सिग्मा आर का स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये क्या है, तो ये एक बंद गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये किसी गोली कवच से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आवश्यक व्यंजक है। हम व्यंजक को बनाने से पहले ही बता दिए हैं कि यह व्यंजक जो है हम तीन प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। पहला, या तो जो बिंदु है जहाँ पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो गोली कवच के या तो बाहर स्थित हो, या गोली कवच के अंदर स्थित हो, या गोली कवच के पृष्ठ पर हो। तो ये हमने ज्ञात किया हुआ है अभी। अब हम दूसरा ज्ञात करते हैं कि जो बिंदु है वो कहाँ हो, तो गोली कवच के पृष्ठ पर हो। तो पृष्ठ पर हो इसका मतलब ये हुआ कि यदि जो बिंदु है वो गोली कवच के पृष्ठ पर रहेगा, यदि बिंदु जो है वो कहाँ रहेगा, गोली कवच के पृष्ठ पर रहेगा, तो जो स्मॉल आर और कैपिटल आर है दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये यदि हम समीकरण 4 की बात करें तो समीकरण 4 में है जो कैपिटल आर और स्मॉल आर है वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो स्मॉल आर के बदले हम कैपिटल आर रख देते हैं समीकरण 4 में, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा E = सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अर्थात यदि जो बिंदु है वो कहाँ हो, गोली कवच के पृष्ठ पर हो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाता है, तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। ये दूसरा स्थिति हो गया हमारा। अब तीसरी स्थिति पे आते हैं हम लोग, कहाँ हो, जो बिंदु है जहाँ पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो गोले के अंदर स्थित हो, तब क्या होगा। तब जब हमको पता है कि जब बिंदु जो है वो गोली कवच के भीतर स्थित होता है, तो हमको पता है कि गोली कवच के, यदि गोली कवच को हम क्या करते हैं, आवेश देते हैं, तो वो आवेश जो है उसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। आवेश की जो वैल्यू होती है या आवेश का जो मान होता है वो गोली कवच के अंदर शून्य होता है, या गोली कवच के अंदर जो आवेश का मान होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। अर्थात आवेश का मान शून्य है, तो इस हिसाब से सिग्मा का मान भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हम समीकरण 4 में, ये समीकरण जो 4 है हमारा, ये समीकरण 4 है, यहाँ पे सिग्मा के बदले में क्या रखते हैं, 0। यदि हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो पूरा वैल्यू जो है वो क्या हो जाता है, ये देखते हैं हम लोग, ये 0 रख दिए तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 ही आता है। अर्थात गोली कवच के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमने यहाँ पे ये देखा कि यदि जो बिंदु है वो गोली कवच के बाहर स्थित होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये है, यदि गोली कवच के पृष्ठ पर होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये है, और यदि गोली कवच के बाहर भीतर स्थित होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ये 1 नंबर का एक आंकिक प्रश्न भी आ सकता है, आंकिक बोल रहा हूँ, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आ सकता है कि किसी गोली कवच के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, तो गोली कवच के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, तो 0 होता है। ठीक, धन्यवाद।